अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया और पाकिस्तान के साथ मतलब के लिए दोस्ती की, लेकिन इसका असर यह हुआ कि भारत अपने आत्मनिर्भर मिशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अब तो चीन जैसा मुल्क भी भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जब से टैरिफ लगाना शुरू किया है, भारत और चीन के संबंध साल 2020 के बाद फिर से गहरे हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों में कई व्यापारिक समझौते हुए हैं। इनमें रेयर अर्थ मेटल, बॉर्डर ट्रेड, फ्लाइट का फिर से शुरू होना शामिल है। आने वाले समय में दोनों देश एक दूसरे से व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। ऐसे में भारत चीन की यह करीबी अमेरिका को संकट में डाल सकती है। सबसे खास बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत यात्रा के दौरान यह स्वीकार किया है कि दोनों देशों के बीच भले ही कई मुद्दों पर मतभेद हों, लेकिन कुछ साझा आपसी हित भी हैं जो दोनों देशों को सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर होने के भी अवसर बने हैं। ट्रंप का आघात, भारत चीन साथ, भारत चीन रिश्ते रीसेट, ट्रंप होंगे अपसेट, दोस्ती का यही समय, क्या सही समय है? ट्रंप टैरिफ के बाद वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, जिसके साथ भारत भी अपनी विदेश नीति में कई तरह के बदलाव कर रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर एशियाई ताकत भारत, चीन और रूस एक ही पर्दे के नीचे नजर आ रहे हैं। ट्रंप टैरिफ का खुलकर विरोध कर रहे हैं और हाल ही में भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग का बयान इसकी मानगी है, जिसमें फिहोंग ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए कहा कि ऐसे हालात में चीन भारत के साथ खड़ा रहेगा। The United States has long been benefited greatly from free trade, but now it is using tariffs as a bargaining chip to demand exorbitant prices from various countries. The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold. हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी भारत की यात्रा कर चुके हैं। विदेश मंत्री जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। इसके बाद चीन का विदेश मंत्रालय भी भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कह चुका है। 高层交往势头，增进政治互信，加强务实合作，妥善处理分歧，推动中印关系持续健康稳定发展。那么新一次的特代会晤，我们期待同印方一道，首先落实好已经达成的共识。那么在此基础上， दरअसल भारत और चीन दोनों ही 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स और सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण RIC के सदस्य हैं। दोनों ही देश अगर इन दोनों संगठनों में एक्टिव होते हैं और रूस भी इसका साथ देता है, तो अमेरिका और अमेरिकी डॉलर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल है, क्या चीन पर इतना भरोसा करना ठीक है? एक तरफ भारत और चीन साथ आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान अपने दोस्त रूस से भी नजदीकियां बढ़ा रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात में भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग से पहले जयशंकर ने रूस में अपने काउंटर पार्ट सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई और इससे पहले रूस ने भारत को तेल खरीद में 5% डिस्काउंट देने का ऐलान किया था। वैसे ये सारी मीटिंग्स इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। इसी का जवाब विदेश मंत्री ने रूस की जमीन से दिया। उनसे जब इस मामले पर पूछा गया तो साफ कहा कि हम रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देश नहीं हैं और रूस से सबसे ज्यादा LNG खरीदने वाले भी हम नहीं हैं। ऐसे में हैरान है कि ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union.
We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had.